कुछ दिनों से अभी डायनामिक वगैरह थोड़ा ठीक से हो रहा है। बीच बीच में कई बार अक्सर ऐसा लगता है कि मरे गए। कई बार लगा बीच में कि डर भी लगा, डर तो नहीं लगा पर ऐसा लगा कि मरेगा। फिर ऐसा भी हुआ कि छोटी सी बात पे कोई कुछ बोला, बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट। यहाँ पर या घर पर? यहीं पे। अच्छा। किसी ने बस ऐसे पीछे से आगे टच किया तो आज ही की बात है, टच किया तो उसने ऐसे देख कर रहे हो लगे। फिर या फिर किसी ने कुछ बोला कुछ ऐसे ही, तो फिर अपने से उस बात फनी हो ना हो अपने से हंसी आ रही। उस बात का हंसी आ रही है, मतलब उस बात पता नहीं क्यों अपने आप को कोई बात फनी लग जाती है। अपने आप कोई बात फनी फनी लगती है कभी कभार। तो इस सब के बीच मैंने एक चीज देखा कि एक्चुअली ये सब होने के पीछे, मतलब जब ऋषिकेश गया था तो एक दिन शाम को थे तो बैठे थे व्हाइट रोड के बाद, पता नहीं व्हाइट रोड में रियलाइज हुआ कि क्या ऐसे ही चले जाएंगे और ये जीवन है चला जाएगा। उसके बाद से थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना शुरू कर दिया वीडियो में। तो फिर अभी जो ये हो रहा है या जो वो समझ में भी आया कि शायद अचेतन खुल रहा है या दोबारा से एक बात थी कुछ मशहूर कर दी। और अभी जैसे बैठे हैं या कुछ तो अवेयर रहने की जरूरत नहीं पड़ रही। अक्सर कभी भूल गए तो अपने से थोड़ी देर में याद आ जाता है अवेयर रहना। शरीर के लिए अवेयर रहना आसान है काफी, और उसकी जरूरत नहीं है, मतलब करने की जरूरत नहीं है। वो बस बैठे हैं, कुछ भी है सुबह से दोपहर से या कभी भी, मतलब अक्सर वो काफी इजी है, अपने से सहज है। क्या चीज के लिए अवेयर? शरीर के लिए खासकर। ये तो अभी शुरू हुआ। हाँ। इस सब के बीच एक छोटी सी कंफ्यूजन ये रही कि मैं एक लड़की से मिला, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक दो बार ही मिले। हम अक्सर मिल लेते हैं, मतलब पर ज्यादा नहीं जाना है, बस। कहाँ मिलते हो? कहाँ मिलते हो? आश्रम में। अच्छा, सन्यासी? हाँ। तो कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि मैंने देखा कि कोई भी और लड़की होती तो वही चीजें होती जो अभी हो रही, मतलब शायद ये माइंड गेम भी है, पर मैंने पाया कि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं कि सब थे किसी से बात, हालांकि पहले तो नहीं हुई, और भी लड़कियों से या इनसे बात हुई, पर अट्रैक्शन, आकर्षण थोड़ा स्वाभाविक भी लगा। फिर मैं देख रहा था कि ये सिर्फ आकर्षण है या प्रेम है या जो भी है। मैंने उसको बस बोला भी नहीं, सोचा कि अभी हफ्ता 10 दिन हुआ बोलूंगा तो शायद बेवकूफी लगे। तो बस इतना ही, कुछ बोला नहीं, बस बातचीत कभी होती नहीं होती। एक्सपेक्टेशन जो अननोन वैसे पहले हो जाती थी वो जरूर हुई। मैंने देखा कि ये फिर से वही हो रहा है,
काम से पता भी नहीं है और एक्सपेक्टेशन हो रही है उससे कि भाई उसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, जबकि उसे पता ही नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में कुछ क्या चल रहा है, कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं, आग दोनों तरफ से है या एक ही तरफ से? पता नहीं अभी उनसे क्या करती है? बात नहीं। अभी तो आश्रम में ही काम कर रही है, वर्क फॉर मेडिटेशन के लिए आई है, 6 महीने से है। क्या चीज में है? 6 महीने से है इधर। अच्छा। महीने भर पहले मिला था। किधर की? गुजरात, राजकोट। वो ऐसे क्या करती है? अभी पढ़ाई खत्म की है, इंटर्नशिप की थी, उसके बाद अभी 6 महीने और इधर है, सितंबर तक। उसके बाद स्टडी के लिए कहीं दुनिया कहीं जाए। इंटर्नशिप क्या बोल रहे हो? मेडिकल है क्या? इंटीरियर डिजाइन। वो इंटीरियर डिजाइन पढ़ाई की है। अच्छा। उसमें इंटर्नशिप की थी 5-6 महीने। अच्छा। एक और ये भी विचार था, एक्चुअली कहानी निरुपम स्वामी, उन्होंने कहानी कही, रूमी ने कही, शायद उनकी कहानी दोहराई उन्होंने जब ऋषिकेश कैंप में गया, पहले भी उनकी कैंप में उन्होंने दोहराई। चैप्टर 1, I walk in the street, I see a hole and I fell into it. Chapter finish. Chapter 2. Chapter finish. Chapter I fell into it. Chapter finish. Yeah. क्या था? I walked to the street. I saw a hole in the middle of the street. And I just go directly to the hole. I just entered into it. I just entered into it. I fell into it. ये रूमी का है कि वो आदमी किसी और आदमी? रूमी उन्होंने ही सुनाया था, शायद रूमी का ही। अच्छा। 2 Chapter 2. I walk to the street, I see the hole, I walk around the hole, I fell into the hole. Chapter over. Chapter 3, I walk to the street, I see the hole, I walk away from the hole. Chapter over. Chapter 4, I walk to the another street. Chapter over. So अक्सर ये कहानी याद आ जाती है जब पुरानी चीजें दोबारा रिपीट होने लगती हैं। तो मैं इस कंसेप्ट में सोच रहा था कि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं और शायद कहीं ना कहीं मैं मतलब डिवाइड हो रहा हूँ। डिवाइड इन द सेंस कि ऊर्जा उस पर लगनी चाहिए, फिर कि एक आयाम में रास्ते भी उस पर, फिर दूसरी ओर ये भी पाया साथ में कि वो चीज कर रहा हूँ, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जब बैठे हैं तो स्वाभाविक भी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं चेतन में किसी के साथ रहने या जीने की वो होगी लालसा, और उस वजह से ही वो बार है, और उसी वजह से शायद कल किसी से अट्रैक्शन या प्रेम, परसों किसी से। इसको इतना इंटेलेक्चुअलाइज क्यों कर रहे हो? जो हो रहा है होने दो। प्रेम है या क्या है सब छोड़ो, जो है सो है, पहले जी लो, फिर अगर दुख लाता है तो भी ठीक, गड्ढे में गिरते हो तो भी फिर निकल ही जाओगे। I fell into the hole.
This is another hole. Fell into the hole, then think later. Only if you leave sex. Oh, just एक मिनट फोन। खोपड़ी क्यों लगाते हो इतना ज्यादा? उसके पीछे एक कारण है जो मैंने महसूस किया। फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत है। तो ये तो ईगो को ही फियर है। रिजेक्शन हो जाएगा। ये तो ईगो ही को लग रहा है ना हमको रिजेक्ट कोई नहीं करे। हम तो स्पेशल जाट चीज है। मैं जट ही अमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जानी कि वो मैंने प्यार करती। सारे सेंटर्स को अपना अपना काम करने दो। सेक्स सेंटर को ब्रेन से कंट्रोल मत करो, हार्ट सेंटर को सेक्स सेंटर से कंट्रोल मत करो। वही गुरजेब बोलता था ना, सारा सेंटर हम लोग का कंफ्यूज है। अपेक्षा कुछ रखने का जरूरत क्या है? जो हो रहा है इस क्षण में होने दो, नहीं होगा तो फिर वो भी ठीक। तुम आगे एक स्टेप आगे क्यों सोच रहे हो? सीधे एकदम बेड पर ही ले जाना चाहते हो। रिजेक्शन नहीं, रिजेक्ट नहीं करे जब भी तुम कुछ करना चाहो। हाँ ये बात भी है। खोल खाल के एकदम परोस दे तुमको, है। मेल माइंड अनकॉन्शियस तो वही है ना, उसमें विकास है ना। अगर तुम अननोन में रहते हो और कोई अपेक्षा नहीं, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मित्रता है ना, थोड़ी देर का है। वैसे भी गुजरात वाले लोग थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इतना ज़्यादा बहुत अपेक्षा मत रखो। टेम्प्रोरी हो सकता है कोई चीज़, टेम्प्रोरी में क्या खराबी है? और चीज़ों को होने तो कुछ होना होगा, नहीं होना होगा तो फिर साथ होना भी एक अपना, उससे भी। लेकिन मेडिटेशन के कॉस्ट पर नहीं कुछ करो, पहले मेडिटेशन फिर कुछ और। और जब मेडिटेशन करके तुम किसी के साथ इंटरैक्ट करोगे तो फिर उसमें क्वालिटी अलग होगा। इसलिए तो ओशो इस बात को बोलते हैं ना, जब प्रेम पूर्ण हो तभी सेक्स में जाओ, जब सेक्सुअल हो तब सेक्स में मत जाओ। स्वामी जी से जो हम पूछे तो वो तो बोले किसी का रेप मत करना बस। तो वो बोले बलात्कार शब्दों से भी होता है। वो भी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आखिर थे तो पंजाबी, मतलब हैं या थे, जो भी बोलो। और कुछ? हाँ, वो जो तुम बोल रहे थे वो तो फिर ये तो आगे बढ़ गया ना। एक तो है कि गैर ध्यानी आदमी बहुत कंट्रोल करके जीता है, और तुम जब ये डायनेमिक वगैरह करने लोगे को बहुत इंटेंसली, तो बहुत बार अचेतन से कुछ निकलेगा और आदमी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ढक्कन खुल गया चेतन का, अब वो
वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनको बता सकते हो हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जो ब्रेक नहीं रहता है, क्या होने वाला है हमको कुछ भी पता नहीं, इसलिए राणा जी माफ क्या है गाना, राणा जी माफ, हमको राणा जी माफ कर दो। हाँ, बोलते रहना ऐसे ही, पहले ही गाते रहना और मोज पे ताव भी देते रहना साथ साथ। बोलो ये प्रयोग का ये स्वभाव ही है कि इसमें जो है ना, ये गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है शुरू में, क्योंकि दमन ज़्यादा है उसका। थोड़ा बहुत बुद्धि के तल पर समझा सकते हो, इतना दमन किया हुआ आदमी, इतना आर्टिफिशियल जीवन हम लोग जीते हैं कि ओढ़े रहते हैं जेंटिलनेस को। तो जब तुम वो डायनेमिक करोगे और एकदम सांस तुम्हारा एकदम तुम्हारे रेप्टाइल ब्रेन को जगाएगा, तो वो प्रिमिटिव ब्रेन है, वहाँ तो कोई मॉरलिटी नहीं है, वहाँ कोई नैतिक शास्त्र नहीं, तो फिर वो क्रोध तो उससे जगेगा ही। सबसे प्रिमिटिव ब्रेन है रेप्टाइल ब्रेन, तो सब है अभी भी। फिर मैमेलियन ब्रेन, फिर ह्यूमन ब्रेन, या पता नहीं उसको इंटेलेक्चुअल ब्रेन बोलते हैं या कुछ और, मेंटल ब्रेन। ये तो सबसे ऊपरी है, सतही, वही सबको कंट्रोल करना चाहता है। सबसे गहरा है रेप्टाइल ब्रेन, वो प्रिमिटिव है, प्राइमोर्डियल है, बिल्कुल ही वो अचेतन तुम्हारा वो बहुत बड़ा है। फिर उसमें और भी गहराई कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और भी बड़ा है। ये तो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड है। कंट्रोल तभी तक रह सकता है जब अचेतन में कोई प्रवेश नहीं किया जा रहा, उसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, तो वो भी कंट्रोल नॉर्मल स्थिति में रहता है। जब सिचुएशन एडवर्स होता है, जब आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, तो फिर वो सब अच्छा ही निकल जाता है। इसीलिए बोलते हैं सब स्किन डीप है, वो स्क्रैच करो थोड़ा सा, फिर असलियत निकल के आता है। इसलिए आदमी को जैसे है वैसे ही सहज होना चाहिए। तुम्हारे जो भी वहाँ पर लोग हैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस सब प्रयोग में, डायनेमिक वगैरह करने में। ध्यान के बारे में पूछते सब हैं, ध्यान के बारे में पूछते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। तो करते क्यों नहीं, डरते हैं। बस पूछते मेंटल लेवल पे, मतलब क्यूरियोसिटी। बोलो एक बार करके देखो मेरे साथ, आ जाओ जस्ट फॉर हवेली में आके देखो एक बार। साथ चले, बोलते हैं साथ चले, पर चलो पर एक कैंप कोई वो कर लो पहले तो यहाँ भी थोड़ा बहुत कर सकते हो ना, यहाँ जैसे तुम करते हो डायनेमिक, वहाँ भी तो कर सकता है। कोई एक आध आदमी को ले, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो बोलो आज करो मेरे साथ, देख करना चाहते हो तो पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या कि डायनेमिक बहुत डिफ़िकल्ट प्रयोग है। अगर सच में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को बात सुन के नहीं कर पाएगा, 2-4 मिनट के बाद फिर छोड़ ही देगा। काफी समय सुना, फिर एक दिन हमने रूम में किया राजस्थान। फिर इनके जो साथ में कोई बंदा था, उन्होंने इनसे पूछा कि क्या है ये, तो इन्होंने उनको डायनेमिक कराया, फिर सिखाया। अच्छा। बता रहे थे एक दिन कि उस बंदे के साथ हमने जंगल में चले गए, ऐसे किया साथ में। तो डायनेमिक के बाद वो बोल रहा है कि क्या है सर, पक्षी सुनाई दे रहे हैं, सब पहले जैसे सुनाई नहीं। तो है कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई है क्या। मैं कहा पहले थोड़ा सुन लो, पढ़ लो, थोड़ा जो सवाल कुछ है जैसा मैं थोड़ा बहुत कुछ बता पाऊँ वैसा शेयर कर दो कुछ। नहीं, कोई ज्यादा सिंसियर हो तो उसको सीधे भी करा सकते।
पहले स्वाद ही लग जाए, फिर हो सकता है बाद में पढ़ने लग जाए। ये भी। हम्म, एक माँ अभी कुछ दिन बाद मतलब इधर ही मिली थी, पंजाब की है कहीं। पिक्चर लो तो बोल हाँ, ले लिए क्या? ले लिए। हो गया। जी हम्म हाँ। हम्म मिस्टिक रोज में थी, इधर मिली थी तो 1-1.5 साल पहले। हम्म तो फिर टच में है हम लोग, बात हो जाती है कभी कभार। तो एक दिन बोल रही है कि आई नीड योर गाइडेंस। तो बोले कि बात करनी है मुझे, कुछ बताना ध्यान के बारे में, कुछ सवाल है, कुछ पूछना है। 1 महीना टाइप हो गया। अच्छा, फिर तो मैं कहा कि वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी आपको लगता है कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ पहले पूछ लेती थी, बेसिक चीजें जो मैंने आपसे या किसी से डिस्कस की, वही चीजें पूछी उन्होंने। फिर 1 महीना हो गया उनका, आज तक फोन नहीं आया कि भाई पूछना है। उनको कुछ और गाइडेंस होगा, चाहिए, जरूरत होगा, तुम गाइडेंस किए ही नहीं। नहीं वैसा नहीं था सर, वैसा नहीं था। कैसे जानते हो वैसा नहीं था? मेरे से एज भी ज्यादा है, मैरिड भी है। और क्या मैरिड है तो वैसे उनको वैसे लोगों को ज्यादा और जरूरत होता है। वो फिर भी थोड़ी सिंसियर टाइप की लगी। फिर तो उस वैसे भी हाँ ठीक है, मतलब इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत तो हो ही सकता है। हाँ, मतलब वो वाला मेरे दिमाग में भी आया था। देखो ये सब जो है ना, सिंसियर होना और बड़े रेस्पॉन्सिबल होना, ये सब चीज आदमी थोपे रहता है ना, उसका अपना अपने असलियत को तो दबाए हुए है ना भाई। वो जरूरत है उसको भी, तो सेक्स का ही प्लेजर आदमी को नहीं मिला है, तो उस प्लेजर, आदमी के जीवन में सबसे बड़ा प्लेजर जो है नॉर्मल लाइफ में सेक्स, उसका अगर सही ऑर्गाज्मिक प्लेजर मिल जाए तो फिर आदमी अध्यात्म की तरफ मुड़ ही जाएगा। जितना आदमी जो इतना जिलेबी की तरह सीधा साधा होता है आदमी, इसका वजह वही है, सेक्स का तृप्ति मिला नहीं है जीवन में। आदमी जो है, देखो आदमी अगर सही में देखो, आदमी जंगली है, आदमी कल्चर्ड नहीं है, उसको जंगली ढंग से, लेकिन इसमें दोनों को इक्वली फ्रीडम होना चाहिए। ये नहीं कि मेल अपने डोमिनेट कर ले, मेल को जो चाहिए मिल जाए। सेक्स का स्वतंत्रता हो जाए तो आदमी का बुद्धि बहुत विकसित हो सकता है, क्योंकि वही अटका रहता है ना आदमी। वो जो बॉडी के एक एक सेल सेक्स का से बना हुआ है। सेक्स को तुम सोच रहे हो इतना छोटा चीज, इतना छोटा है नहीं। इतना अध्यात्म वगैरह का जो इतना दुनिया भर में चर्चा है, वो हर तरह के लोग, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई माला जप रहा है। मेन वजह यही है कि काम बहुत पीड़ित कर रहा है। आदमी द्वंद्व में है, आदमी स्किज़ोफ्रेनिक है, बट है हकीकत कुछ और है और ओढ़े हुए कुछ और है। अगर सेक्स समाज में सहज हो जाए, वही तो ओशो का क्रांति सबसे बड़ा तो वही है। जो और लोग, बहुत बुद्ध लोग जाना होगा, लेकिन उसको कभी उतना उस ना अभिव्यक्त किया उस ढंग से, ना उसके लिए कोई व्यवस्था किया। ओशो किए व्यवस्था, लेकिन जो बुद्ध पुरुष चला जाता है तो उसके बाद फिर उस बात में दम नहीं रह जाता। बिना ध्यान के कोई मतलब कुछ नहीं। ध्यान हो तभी कुछ अनुभव तुम करोगे, तो उस अनुभव में एक क्वालिटी भी डिफरेंस होगा और वो तुमको ऊपर की ओर ले जाएगा, नहीं तो तुम नीचे ही जाओगे। सिर्फ साक्षी भाव वहां भी बिल्कुल जरूरी है कि तुम जो भी कर रहे हो, कुछ भी हो, चाहे भोजन कर रहे हो या कोई भी चीज, सेक्स में ही जा रहे हो, देखने वाला मौजूद होना चाहिए, तभी तो तृप्ति हो सकता है।
और ये सब भी एक गलत धारणा है कि उसके पार चले जाना। पार चले जाना बस यही मतलब होता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसको देखने वाला बिल्कुल उससे अलग खड़ा है। अब जब तुम कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो भोजन थोड़े छोड़ देता, तो सेक्स ही को क्यों छोड़ दे? अगर उसका क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है कोई नहीं भी जाए उसमें, कोई जा भी सकता है, कोई नियम इसमें कोई कानून थोड़े है। अगर तुम्हारा स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर किस बात का मुक्ति? ऐसा भी नहीं है कि कोई बुद्ध पुरुष क्रोध नहीं कर सकता है, करने के लिए सब कुछ कर सकता है, वो कोई बंधन थोड़े है उसके लिए। उसको मालूम है कि उससे सबसे बड़ा हानि पहले हम ही को होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां जरूरी भी होता है क्रोध। सोच विचार कम करो, जो जीवन में मौका मिले उसको जी लो। हम लोग को तो कोई इतना गाइडेंस करने वाला भी नहीं था ना, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बता रहा हो कुछ भी। स्वामी जी भी उतना ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, तो उतना हर बात पूछ नहीं सकता था। कंडीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है आदमी का। हाँ, लेकिन ये था कि मेरा प्यास ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतना समझ में तो आ गया था ओशो को पढ़ के और अपने भीतर को ऑब्जर्व करके भी, कि वो भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। लेकिन फिर भी कंडीशनिंग होता है ना। जब तुम कंडीशनिंग से फ्री हो जाते हो तो फिर कुछ अब कोई दौड़ नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनुभव का ऐसा हो, कोई उस लेवल का हो, तो कोई ऐसा भी नहीं है कोई बात कि वो आदमी नहीं अनुभव कर सकता उस चीज़ को। पुराने ज़माने में तो कोई गुरु कुछ इस टाइप का बात बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि लोग इतना बंधन में बंधा था। उसको फिर उसके बाद लगेगा ये आदमी को खुद ही कुछ नहीं हुआ होगा। अब तो हमको लग रहा है कि अब जो लोग ध्यान करने भी आता होगा उसका क्वालिटी भी कुछ काफ़ी कम हो गया होगा। जैसे कि अभी कैंप था, जैसे जब हम शुरू में जाते थे आश्रम में, उसके बाद जैसे जैसे हर साल जाने लगे और फिर 2005 में लास्ट गए होंगे, और फिर अब जो देखते हैं वहाँ पर जैसे वीडियो रहता है, तो पहले भी हर साल कुछ कुछ घटता ही लग रहा था। और अब का जो लोग रहता है वो सब ज़्यादा मेडिटेटिव लोग नहीं होता है, वो सब मस्ती उस्ती वाला टाइप का है। मस्ती कर लो, खाली अपना एंजॉय कर लो। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं साधक जिसको कहते हैं एकदम बिल्कुल अपने को तपा दे, अपने को एकदम सिंसियरिटी इतना ज़्यादा है कि आग में भस्म होने के लिए रेडी, उस टाइप का लोग नहीं रहता है। जब ओशो जैसे वहाँ पर जब पूना 1 डे वगैरह में जब भी ओशो रहते थे और जो प्रवचन देते थे, तो जो लोग वहाँ बैठा होता था बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला, सब लगता था कि हाँ ये सब सही अपना साधना मतलब सिंसियर है एकदम पूरा ध्यान के लिए। इसी से हमको लगता है जैसे आचार प्रशांत वगैरह में कुछ ध्यान वान वाला कोई बात नहीं लगता। तुम जब वहां गए थे तुमको क्या लगा था देख के? जैसे ऐसा कोई वो तो नहीं था कि क्वालिटी या कुछ ऐसा कि एक ध्यानी का थोड़ा चेहरा थोड़ा शांत या वैसा होता है। एक ऑरा भी होता है ना, थोड़ा लाइट वगैरह होता है, वो सब थोड़ा पर एक एनर्जी, ग्रुप एनर्जी जरूर थोड़ा था कि भाई देयर इज समथिंग बाहर की जगह से। वहां जब अंदर बैठे थे 10-15 लोग, वो जरूर था कि
पॉजिटिव और वैसा? वो तो बहुत, अगर अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुली अरेंज हो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी थोड़ा अलग हो जाएगा। कॉर्पोरेट से ज्यादा मुझे लगता है कि जहाँ थोड़े सीखने की इच्छुक अच्छे, लोग मान लो कि जहाँ पर शास्त्रीय संगीत वगैरह होता है वहाँ भी क्वालिटी थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, तो ऐसा तो कुछ तो अलग होगा ही, डिफरेंस तो थोड़ा होगा ही। वो उससे हम उस दिन पूछे थे तुम थे या नहीं उस समय, पता नहीं शायद हो गई। तो हम पूछे कि आचार्य प्रशांत और वो जिनका वो वीडियो भेजा था अविनाश या कुछ नाम था सर उनका शायद, अविनाश बात। तुम फिर बोले क्या भेजने के लिए? तुम तो पहले नहीं जानते थे उनको। नहीं, उन्होंने ही भेजा था, मैंने देखा भी नहीं, अभी तक नहीं देखा। अच्छा। तो हम बोले दोनों में कौन तुमको लगा बेहतर, ज्यादा ऊंची कोटि? तो वो बोला कृष्ण और अष्टावक्र दोनों में तुलना किया जा सकता है। मतलब हास्यास्पद बात, मतलब अभी मुझे अविनाश भारती को तो थोड़ा कह सकते हैं कि भाई वो आदमी पिए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओशो को जैसे होता है, जैसे स्वामी जी बोले तुम मेरे एक एक शब्द को पी लिए, तो वैसे वो भी पिए हैं ओशो को अच्छे से, और ध्यान का जो सूत्र मिल गया उनको, फिर उस यात्रा तो वहां से फिर और शुरू होता है ना। अभी एक नई यात्रा शुरू होगा, उनमें तो बात है, लेकिन इनमें तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, क्या बोल रहे थे? जो तनोज का पर्सपेक्टिव है थोड़ा अभी, जैसा मैंने थोड़ा लगता है, जो मन जैसे ये वाली बात जो थी, ये बस उन्होंने कहने के लिए कह दी, हंसने के लिए या वैसे। और वो अभी जैसे एक, वैसे तो मैं देखो कहने के लिए तुम बोले कह दिया, लेकिन कोई भी आदमी थोड़ा भी होश में होगा ना तो इतना फिर भी नहीं बोलेगा। हाँ, इतना बड़ा तुलना है। भाव के तल पे है आचार्य प्रशांत को लेकर भी, थोड़ा भाव के तल पे है अभी। हाँ, है ही। आचार्य प्रशांत को लेकर भी, और इनके बारे में तो अविनाश नाम है ना उनका, उनके बारे में तो मेरे को भी बोला कि भाई तू आजा करके गुरु पूर्णिमा के लिए। तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम? नहीं, मेरा नहीं है जाने का कहीं। गर्मियों में अविनाश भारती उसमें बोल रहे हैं, अगर समझ में कुछ बात आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम जेन्युइन हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने का भी जरूरत नहीं। तो अविनाश भारती में तो बात है, मतलब ध्यान के सूत्र को पकड़े हैं उसमें, तो उनको कोई शोषण का भी कोई पर्पस नहीं लगता है उनके सारे जवाब से। जो वो एक भेजा था तो हम 2-3 और सुन लिए। तो ये जो है इसमें तो अब इसको हम ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं। रिकॉर्ड कर लिए हैं, फिर शेयर होगा तो उसका तुम जो बोले हो